Hello dear students, how are you all of you? Hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 18 in English grammar and our chapter name is agreement of verb with subject. यानी कि इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को. यहाँ पर आपको बोला है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. इन सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ें. द बॉय रीड ए बुक. Boys read books. That bird is flying in the sky. Those birds are flying in the sky. I am a girl. We are गर्ल्स. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है बॉय वो सिंगुलर नंबर में है. तो वर्ब हमारी क्या यूज हो रही है, उसमें रीड्स यूज हो रही है, ये भी सिंगुलर नंबर में है. दूसरे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है बॉयज वो हमारा प्लूरल नंबर में है. बॉय की जगह बॉयज आ गया तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी, रीड्स की जगह रीड आ जाएगा. अब तीसरे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है बर्ड वो सिंगुलर नंबर में है. ठीक है, बर्ड एक की बात हो रही है तो उसमें हमने क्या वर्ब यूज किया है, इज फ्लाइंग यूज किया है. तो ये भी हमारा सिंगुलर नंबर में है. और फोर्थ सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है बर्ड्स वो प्लूरल में है तो इसलिए वर्ब भी हमारी आर फ्लाइंग यूज हुई है, क्योंकि इज तो सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए होता है. और फिफ्थ सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है आई हमारा सिंगुलर है इसलिए उसके साथ में हमने एम का यूज किया है. आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है. और सिक्स सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वी प्लूरल है और उसके साथ में जो वर्ब है हमारी एम वो भी प्लूरल नंबर में यूज हुई है. अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको नया वो है ए वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इज नंबर इज ऑल्सो इन प्लूरल नंबर. यानी कि एक वर्ब जो है वो जिस भी नंबर में होगी उसके साथ जो उसकी वर्ब होगी वो भी उसी नंबर में होगी, प्लूरल नंबर में होगी. ठीक है, यहाँ पर बोला है ए वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर. यानी कि एक वर्ब है अगर वो किस में है, अपने नंबर के साथ में है सब्जेक्ट में, इट शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एज वेल. यानी कि उसी के साथ में वो वैसे ही डील किया जाएगा. जैसे आई रीड ए बुक, she reads a book. In both the sentence the subject is singular number but the first sentence subject I is in the first person whereas in the second sentence the subject she is in the third person. देखिए जो दोनों सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट जो हैं दोनों ही सिंगुलर नंबर में है, लेकिन पहला जो हमारा सेंटेंस मतलब पहले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है शी क्या है, ये थर्ड पर्सन है. और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वर्ब है वो दोनों में ही काम करेगी, किसमें, नंबर के साथ भी और पर्सन के साथ में भी, सब्जेक्ट के साथ में. खाली ऐसा नहीं है कि हम खाली एक ही चीज देख करके उसके साथ में वर्ब यूज कर रहे हैं, बल्कि उसमें जो नंबर है और साथ में जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.